The representation of frequency. इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है लाउडनेस का, कि आवाज़ कितनी ऊंची है, उसके पीछे फ्रीक्वेंसी का एक्सपीरियंस है. तो क्या फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स हैं जिनसे हम परसीव करते हैं साउंड की वो क्वालिटीज़ जो हमें आवाज़ों के ऊंचा, नीचा, पतला, मोटा, भारी, बारीक और जो ट्यून्स हैं उनके अंदर जो आवाज़ का ऊपर नीचे जाना है, इन सबको डिस्टिंग्विश करने में मदद देते हैं. परसेप्शन जो पिच की है वो टोन की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है. फ्रीक्वेंसी जो है वो फायरिंग ऑफ न्यूरॉन से रिप्रेजेंट होती है हमारे ऑडिटरी सिस्टम में. जॉर्ज वॉन बेकेसे को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का 1961 में. उन्होंने फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग पे रिसर्च की थी. प्लेस थ्योरी ऑफ हेयरिंग ये कहती है कि साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है इस पे डिपेंड करती है कि जो हमारा कोक्लिया है उसमें किस हिस्से में फायरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा पीक पे है और हाईएस्ट है. शुरू में है, बीच में है, अलोंग. तो वो जहाँ पे है उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी बनती है. लो फ्रीक्वेंसी जो है वो हेयर सेल में मैक्सिमम एक्टिविटी करते हैं और ऑडिटरी नर्व फाइबर्स में मैक्सिमम एक्टिविटी करती हैं लो फ्रीक्वेंसी एपिक्स पे, जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन का एपिक्स है, एक एंड है. हायर फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो उसके बेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं. इसको समझने के लिए अगर फिगर को देखें तो जो ऑडिटरी नर्व है ये एपिक्स और बेस, एक साइड पे एपिक्स है, एक साइड पे बेस है. हायर फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो बेस पे ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही हैं और हेयर सेल्स में, और एपिक्स पे लो फ्रीक्वेंसी कर रही हैं. और ये इस तरह से फिर जो है वो नर्व फाइबर ऑडिटरी नर्व तक लेकर जा रहे हैं. ये जो ट्रैवलिंग मोशन वेव है बेसिलर मेम्ब्रेन, आप इस पर्दे के, आप ऐसे समझे कि अगर कोई लहराता हुआ कपड़ा हो हल्के वजन का, तो उसके अंदर ऐसे करके जो चीज़ क्रिएट होगी अगर वो खुद ब खुद मूव कर रहा हो, जैसे हवा में उड़ता हुआ वो जो कारपेट जिस पे जिन बैठा होता है, उसमें इस तरह की मूवमेंट आपको कार्टून्स में नज़र आएगी. तो ये उस साउंड वेव जो है वो इस तरह नज़र आती है. ये अनकॉइल कॉक्लिया की एक पर्सपेक्टिव व्यू है कि बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो एपिक्स पे जाके चौड़ा हो जाता है और जो बेस है उसके एपिक्स पे जाके ये तंग हो जाता है और कहाँ पे ये वाइड होता है, दूसरे एंड पे जहाँ से बोन्स आ रही हैं जिसे हम बेस कहते हैं. तो वो वाइब्रेशन वहाँ से एंटर होती है और एपिक्स पे जाके वो कल्मिनेट होती है. ये स्पाइरल लेमिना एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन के जो डिफरेंस हैं विड्थ पे जो बेस में है और जहाँ पे ये एंड हो रहा है एपिक्स कोक्लिया का जो एंड है वहाँ पे ये किस तरह इसको सपोर्ट करता है ये स्ट्रक्चर. तो ये बहुत अमेजिंग स्ट्रक्चर है. हमने आउटर ईयर के बारे में सुना था कि ये तो लगता है कि किसी मैकेनिक ने कोई फालतू स्पेयर पार्ट से कोई कंट्रैप्शन बनाई है. तो हमने ये भी पता है कि आउटर ईयर की तो हमें ज़रूरत नहीं है. बट जस्ट लुक एट द इनर ईयर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड वेल परफॉर्मिंग मैकेनिज्म्स. बेसिलर मेम्ब्रेन की जो वाइब्रेशन है वो एपिक्स से लेके 3 डिफरेंट इंस्टेंट्स में आपको नज़र आ रही है. ब्लू, ग्रीन एंड रेड लाइंस जो हैं वो इस मूवमेंट को दिखा रही हैं. और जो पीक है डैश लाइन पे, जहाँ पी है, ये पीक है बेसिलर मेम्ब्रेन की, सबसे ज़्यादा जिस मुकाम पे ये हिलता है, इसी के ज़रिए आपकी वाइब्रेशन क्रिएट होती है और आपकी फ्रीक्वेंसी बनती है जिससे आपको पिच का एक्सपीरियंस होता है. पिच भारी, उमरा लंगिया, ये पिच है और इसके लिए आपको इस पर्दे की मूवमेंट चाहिए. स्टेप से जितना डिस्टेंस दूर होगा साउंड वेव का जो है हर्ट्ज, वो आपको उसकी शेप डिफरेंट नज़र आएगी. बेस से लेके
और एपिक्स तक, बेस पे शुरू होती है, एपिक्स पे यूं जा रही है, कहीं यूं जाके यूं आ रही है, ये साउंड वेव की एक टेक्निकल ग्राफ है जो आपको दिखा रहा है। प्लेस थ्योरी के ऊपर काफ़ी से शवाहिद हैं कि प्लेस थ्योरी ठीक है। कोक्लिया के अंदर इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेस को स्टडी किया गया। तो जब काम किया था बेक्से ने, पुराना ज़माना था, जब नई टेक्निक्स आई हैं तो हमें पता चला है कि डिस्क इलेक्ट्रोड्स रख के या रिस्पॉन्स को मेजर करके कोक्लिया की लेंथ में एक मोनोटॉपिक मैप बनाया जाता है। ये फ्रीक्वेंसीज हैं अलोंग द लेंथ ऑफ कोक्लिया। तो जो बात बेक्से ने कही थी वो सही साबित हो रही है। हर फाइबर, जो कि आपको ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे एरोस नज़र आ रहे हैं, ये 1 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज तक है। ये फिजियोलॉजी ऑफ कॉक्लियर नर्व से ये जो ग्राफ है और रिसर्च हमने ली है। एक और सबूत प्लेस थ्योरी का ये था कि ऐसे साइकोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए जो फिनोमिनन ऑफ ऑडिटरी मास्किंग के बारे में थे। ऑडिटरी मास्किंग ये होती है जो हमारा हर रोज़ का एक्सपीरियंस है कि हम दो आवाज़ें बेक वक्त सुन रहे हैं, तो एक आवाज़ दूसरी आवाज़ को क्लाउड करती है। एक कमरे में बहुत से लोग बोल रहे हैं या बेक वक्त कई आवाज़ें आपको आ रही हैं। तो ये ऑडिटरी मास्किंग के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जब आप थ्रेशोल्ड को मास्किंग के साथ मेजर करते हैं और उसके बगैर मेजर करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, तो मास्किंग टोन जब आती है तो उसके बाद किस तरह आप जिस आवाज़ को सुन रहे हैं उसमें कमी वाक़या होती है, अगर वो किस ख़ास जगह पे आ रही है मास्किंग। तो उससे ये पता, वही प्लेस थ्योरी का सबूत जो है इन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए पेश किया गया।